अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद याकूब ख़ान है और मैं एज ए चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी पे जो कि स्पेशली पाकिस्तान में और इस्लामाबाद पिंडी में स्पेशली एक एपिडेमिक का सूरत इख्तियार कर गया है, जो कि डेंगू कहलाता है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरस से होने वाली बीमारी है और डेंगू वैसे तो वायरल इलनेस है, लेकिन ये फैलती मच्छर के काटने से है। एक ख़ास किस्म का मच्छर है जो कि वो अगर किसी को काट लेता है तो उसमें उसके जरासीम मुंतकिल हो जाते हैं। अब ये फैलता कैसे है? डेंगू में सबसे अहम चीज़ ये है कि ये पर्सन टू पर्सन या रिस्पिरेटरी एरोजल से या किसी और टच से किसी और तरीके से ये फैलती नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि इसका जो ख़ास किस्म का मच्छर है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन को, यानी जिसको बीमारी है, उसको काटेगा और फिर उसके बाद दूसरे को काटेगा, तो तब ये बीमारी दूसरों को मुंतकिल होती है। अब ये कब स्पेसिफिकली टिपिकली किस टाइम में होता है, किन मौसमों में होता है? डेंगू के वायरस को, इस मच्छर को रॉयल मस्कीटो भी इसी वजह से कहते हैं कि ये जब मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा, जिसको हम खुशगवार मौसम कहते हैं, ना गर्मी हो ना सर्दी हो, जब मौसम चेंज होता है स्पेशली, तो उस दौरान ये आता है। और सुबह के टाइम और शाम के टाइम ये ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। खड़े पानी में, जो कि साफ़ पानी होता है, इसलिए ये साफ़ पानी में ज़्यादा नशोनुमा करता है और इसकी वजह से ज़्यादा इसका फैलाव होता है। तो अमूमन इसके काटने का टाइम और इसलिए ज़रूरी है, और इसके जो साफ़ पानी के जहाँ पे खड़ा होता है, इन मौसम में साफ़ पानी खड़ा होने से इसका बचाव मुमकिन है। तीसरी बात यह है कि इसके इलामात क्या है। सबसे अहम जो आवाम के लिए होता है, डेंगू के इलामात में शामिल है फ्रंटल हेडेक, जिसे हम कहते हैं माथे का दर्द, और आंखों के इर्द गिर्द दर्द का होना, फेशियल पेन यानी फेस में दर्द, और इसी तरह ही पूरे जिस्म में दर्द, तेज़ बुखार हो जाना, खे महसूस हो जाना और उल्टी का आ जाना, भूख खाना लग जाना, और इसी तरह ही अगर ये एडवांस होती जाती है तो इसी तरह इसके सिम्टम्स शदीद से शदीद तर होते जाते हैं। लाइक कोई बंदा बिल्कुल खाना पीना नहीं कर सकता, जायके का टेस्ट नहीं आता। इसके अलावा कुछ पेशेंट को इतना तेज़ बुखार होता है, मोशन लग जाते हैं, उल्टी होती है कि उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है, और उस डिहाइड्रेशन की वजह से उनको शॉक हो सकती है। इसी तरह ही उनके जिस्म के अंदर जो रगे है, अगर प्लेटलेट का मकदार बहुत ज़्यादा, यानी सफ़ेद खून जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है तो उसकी वजह से रगों के अंदर लीकेज का हो जाना मुमकिन होता है। ये तो इसकी मैकेनिज़्म है, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो ये है कि इसकी कम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं और इससे उन कम्प्लिकेशन से कैसे बचा जा सकता है। इसके कम्प्लिकेशन में सबसे अहम ये है कि रगों के अंदर अगर लीकेज हो जाए तो इससे स्ट्रोक हो सकती है। इससे जो सबसे अहम चेस्ट के लिहाज से है, प्लूरल इफ्यूजन यानी छाती के अंदर पानी का जमा होना, वो हो सकता है। और पानी की लीकेज की वजह से, यानी वेसल से अगर लीकेज होती है, उसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है, यानी उसका बीपी इतना गिर सकता है कि किसी भी आर्गन को सफिशेंट यानी काफ़ी मकदार में उसको वर्किंग के लिए ब्लड नहीं पहुंचता, जिस तरह उसकी वजह से रीनल शटडाउन हो जाता है, यानी गुर्दे फेल हो जाते हैं, हेपेटाइटिस हो जाता है, दिल के ऊपर स्ट्रेन आ जाता है, बीपी ड्रॉप हो जाता है, और इसी तरह पेशेंट की अगर अंडरलाइन कोई कंडीशन है वो भी वर्सन हो जाती है। एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, यानी चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है वेसल्स के अंदर। तो ये इसके कम्प्लिकेशन है। इन कम्प्लिकेशन से कैसे बचाया जा सकता है, यानी हम अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखें। अगर ओरल इंटेक नहीं है, खाना पीना कोई बीमार नहीं कर सकता, तो उसको आईवी ड्रिपे लग जाए, और अगर किसी के प्लेटलेट खतरनाक हद तक गिरते हो तो उनको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। इसी तरह एंटीपायरेटिक यानी बुखार को रोकने के लिए, बुखार को कम करने के लिए, उसके लिए पैरासीटामोल के इन्फ्यूजन लगाते हैं, ओरली देते हैं, और इसी तरह एंटीएमेटिक्स देते हैं ताकि उनको उल्टियाँ ना हो और फर्दर डिहाइड्रेशन ना हो। टोटली जो हमारा ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक है और उसके कम्प्लिकेशन को रोकने के लिए है। पेशेंट की कंफर्ट
اور ان کے سمٹمز کو تکلیف کو ختم کرنے کے لیے ہے. عموماً یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے. لیکن جو سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہے وہ انتہائی ضروری ہے. وہ اس وجہ سے کہ اگر ہم اس کو روکتے ہیں، اس کو پروگریس نہیں ہونے دیتے اور پیشنٹ کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ ملتا ہے تو وہ ساری پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے اور وہ آگے سکسیسفلی ریکور ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرا ٹیک ہوم میسج یہ ہوگا، امپورٹنٹ میسج یہ ہوگا کہ ہر پیشنٹ جس کو یہ علامات ہے، جن کو ڈینگی ہے، وہ اپنی ہائیڈریشن کا، اپنے سمٹمز کا سپورٹیو طریقے سے خیال رکھ کے اپنا ٹریٹمنٹ کروائے تاکہ ان کو پیچیدگیاں نہ ہو اور ان کے گردے کو، ان کے جگر کو، ان کے دماغ کو، ان کے بلڈ ویسلز کو، ان کے بلڈ پریشر کو اور اسی طرح ان کی پوری لائف کو آگے فردر کوئی پیچیدگی نہ رہے اور اس بیماری سے مکمل طور پہ وہ صحت یاب. جزاک اللہ.